हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का कीड़ा। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर सेकंड का लास्ट टॉपिक, जो है कैलकुलेशन ऑफ एड्रेस इन एरे, कि आप एरे के अंदर एड्रेस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दो तरीके से देखेंगे कि हम कैसे एरे के एड्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है वन डायमेंशनल एरे, सेकेंड आता है टू डायमेंशनल एरे। ठीक है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरी वीडियोस काफ़ी लेट आ रही हैं, बट इसका रीज़न भी है कि मैं कुछ दिन से ठीक नहीं हूँ। बाकी मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं वीडियोस बनाने बैठ जाता हूँ। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोऑपरेट कीजिए। ठीक है। जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको सिलेबस पूरा करवा दूँगा और रिवीजन भी करवा दूँगा। ठीक है। बस मुझे थोड़े टाइम की ज़रूरत है। जैसे तबीयत ठीक होगी मैं आपके लिए वीडियोस डेली प्रोवाइड करवाता रहूँगा। ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, अभी हम शुरू कर लेते हैं कि हम एरे के अंदर एड्रेस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है। यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल में क्या है, आपको यहाँ पे 3 रोज दिखाई दे रही है। फर्स्ट आता है एक्चुअल एड्रेस, फर्स्ट है एक्चुअल एड्रेस, सेकंड एलिमेंट्स एंड थर्ड इज इंडेक्स वैल्यू। ठीक है। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। आपको पहले समझना होगा। इसमें क्या है कि हमारे यहाँ पे जो मेन चीज़ होती है वो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। आप जब भी एलिमेंट को स्टोर करते हो तो हर एलिमेंट का एड्रेस भी होगा और हर एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू भी होती है। ठीक है। जैसे आपको बताया गया है कि जो एरे की इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है। लेकिन जब भी हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे, तो इसमें हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू 0 दी होगी। ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू आगे भी दे दें। ठीक है। हो सकता है माइनस में भी दे दें। हमेशा इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है। तो अभी हम पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट है 10। तो यहाँ पे 10 की जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 है और इसका जो एड्रेस है वो क्या है, 1024 है। ठीक है। ऐसी जो सेकंड एलिमेंट है वो 18 है। उसका जो एड्रेस है वो 1026 है। यानी कि आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस था वो 1024 था। इसके बाद जो मेरा एड्रेस है वो 1026 है। यानी कि यहाँ पर जो एड्रेस का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है। यानी कि 2 बाइट का डिफरेंस आ रहा है मेरे दो एलिमेंट्स के एड्रेस के बीच में। ठीक है। तो ऐसे मुझे अगर नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, सिंपली 2 प्लस करके आप उस एड्रेस को पता कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसी अगर मैं बोलता हूँ कि इंडेक्स वैल्यू जिसकी 3 है उसका एड्रेस क्या है, तो आप बोलोगे 1030। ठीक है। ऐसे 4 का बोलूँगा तो भी आप बोल दोगे कि सर 1032 है। ओके। तो मैं बात करता हूँ कि नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा उसका एड्रेस क्या होगा, आप वही बता दोगे कि सर 1034 आएगा, क्योंकि आपको तो 2 प्लस करना है। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि इस एरे के अंदर जिसकी इंडेक्स वैल्यू 40 होगी, जिसकी इंडेक्स वैल्यू 40 होगी उसका एड्रेस क्या होगा। अब आपको थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। ठीक है। आप सोचोगे कि सर 4 तक तो हमने बता दिया, हम 5 भी बता देंगे। ठीक है, 10 तक बता सकते हैं चलिए। अगर इतना ज़्यादा बड़ी इंडेक्स वैल्यू आएगी तो हमें एक सोचना, हमें ये चीज़ निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है। फॉर्मूला क्या है मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो फॉर्मूला में क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे इरेज कर लिया। देखो, जब भी आपको कोई एरे दिया होगा, ठीक है, एरे का आपको जो फर्स्ट एड्रेस दिया होगा, ठीक है, यानी कि जब आप कोई भी एड्रेस को कैलकुलेट करोगे तो आपको एक एड्रेस भी दिया जाएगा। ठीक है। उस एड्रेस को हम बोलते हैं बेस एड्रेस। क्या बोलेंगे, बेस एड्रेस। यहाँ पे बेस एड्रेस क्या होता है, जो आपको स्टार्टिंग एड्रेस दिया होगा। ठीक है। जो आपका स्टार्टिंग एड्रेस होगा उसको बोलते हैं बेस एड्रेस। ठीक है। उसके बाद दो एड्रेस के बीच का जो डिफरेंस होता है इसको बोलेंगे डब्ल्यू, यानी कि विड्थ। ठीक है। जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे एल बी। क्या बोलेंगे, एल बी, यानी कि लोअर बाउंड। ठीक है। तो 1D एरे के अंदर आपको 3 चीज़ पढ़नी है। ठीक है। बेस एड्रेस क्या है, विड्थ कितनी है, ठीक है, और जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है। यहाँ पे 0 दी हुई है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हर बार 0 नहीं होगी, वो कुछ भी हो सकती है। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। इसको मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
सिंगल डायमेंशनल एरे के एड्रेस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ तो यहाँ पर जो ए है वो तो एरे का नेम होगा। ठीक है, आई कि आपको किस इंडेक्स वैल्यू का एड्रेस फाइंड करना है। ठीक है, आपको किसी चीज़ का भी एड्रेस फाइंड करना है, उसकी वैल्यू आप यहाँ पर आई की जगह लिखोगे। ठीक है, इक्वल बी, बी बताया मैंने आपको बेस एड्रेस। ठीक है, उसका बेस एड्रेस क्या है वो यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू होती है विड्थ कि एड्रेस के बीच का डिफरेंस कितना है। ठीक है, यानी कि एक एड्रेस ये है तो जो नेक्स्ट एड्रेस आएगा वो कितना बाइट छोड़ के आएगा, वो वैल्यू होगी डब्ल्यू की। फिर ब्रैकेट शुरू आई, आई सेम वही है, जो वैल्यू यहाँ पर आई की होगी वही सेम वैल्यू यहाँ पे आई की रखोगे। फिर माइनस करोगे एल बी से, एल बी होता है लोअर बाउंड। ठीक है, लोअर बाउंड क्या होता है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो होंगे हम इसको पहले बना लेते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा। ठीक है, आपको तो पूरी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन दिए होंगे, लेकिन इसमें क्या क्या वैल्यूज़ होंगी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा। आपको पहले गिवन होगा बेस एड्रेस, जैसे कि बेस एड्रेस मान लेता हूँ 1100। ठीक है, आपको विड्थ दे रखी होगी, जो विड्थ होगी आपको बाइट में दे रखी होगी, जैसे कि 2 बाइट। फिर आपको दे रखी होगी वैल्यू कि आपको किस इंडेक्स वैल्यू का एड्रेस फाइंड करना है। तो जैसे यहाँ मैं मान लेता हूँ 47। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको 1D अरे के अंदर गिवन होगी। ठीक है, क्वेश्चन पूरी स्टेटमेंट में आएगा। यहाँ मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी कि आपको वहाँ पे क्या क्या गिवन होगा। तो 1D अरे के अंदर आपको 3 चीज़ गिवन होगी, बेस एड्रेस, विड्थ और किस इंडेक्स वैल्यू का आपको एड्रेस फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्मूला का। फॉर्मूला था आई की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 47 इक्वल बी दे रखा आपको 1100 प्लस। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद करना है, मैं यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेस प्लस विड्थ कितनी है 2 बाइट, फिर ब्रैकेट स्टार्ट आई माइनस एल बी। तो आई की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 47, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे दी होगी उसी वैल्यू को आपको यहाँ लिखना है 47 माइनस एल बी। ठीक है, तो एल बी यहाँ पे गिवन नहीं है तो आप इसको क्या मानोगे 0। ठीक है, अगर आपको वहाँ पे एल बी दिया भी होगा तो एल बी क्या दिया हुआ है तो आपको वो लेके चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे एल बी नहीं दिया हुआ, हम क्या मान के चलते हैं 0 मान के चलते हैं। ठीक है, इक्वल। अब आपको सिर्फ यहाँ पे राइट हैंड साइड पार्ट को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, यहाँ पहले क्या सॉल्व होगा, अगर आप वर्ड मास का रूल अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। तो 47 माइनस 0 47। अब 47 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 47 2 से कितना होता है मे बी 94 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 94। आप इस पूरे की वैल्यू क्या आ चुकी है 94। जब 94 को इससे प्लस करोगे तो आपका जो इस इंडेक्स वैल्यू का जो एड्रेस होगा वो आएगा 1194 आएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लो, मैं आपको इसका क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, जिसका आपको रिप्लाई इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, आप इसको देख लो पॉज करके, मैं आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, तो बेस एड्रेस आपको देता हूँ मैं, तो आपको मैं बेस एड्रेस देता हूँ बी इक्वल टू 1400। आपको मैं वेट देता हूँ यहाँ पे 4 बाइट। ठीक है, वेट कितनी भी हो सकती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। कोमा आपको यहाँ पे मैं आई की वैल्यू देता हूँ कि मुझे किस इंडेक्स वैल्यू को एड्रेस फाइंड करना है, यहाँ मैं लिखता हूँ 95। और आपको यहाँ पे एल बी भी दे देता हूँ कि जो फर्स्ट एलिमेंट शुरू हो रहा है उसकी जो इंडेक्स वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग वो है 49। ठीक है, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर उसकी जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू थी वो 0 मानी थी, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी इंडेक्स वैल्यू 49 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 49 से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद का हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो आपको उसके लिए एक तो बेस एड्रेस चाहिए होगा, उसकी विड्थ चाहिए होगी, और आपको किस एड्रेस का किस इंडेक्स वैल्यू का एड्रेस फाइंड करना है उसकी वैल्यू को आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, वो वैल्यू आई की होगी, और आपकी जो फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है कि आपको कहाँ से देखना शुरू करना है, तो आपको 49 इंडेक्स वैल्यू से देखना शुरू करना है। तो आप उस लोअर बाउंड, तो आप उसको मानोगे लोअर बाउंड। ठीक है, यानी वो वैल्यू हो जाएगी एल बी की। तो एक क्वेश्चन ये कर लेना। ठीक है,
ओके, तो आप ऐसे कितने भी क्वेश्चंस बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये था 1D अरे। 1D अरे के अंदर सिंपली बात है कि आपको बेस एड्रेस चाहिए होता है, विड्थ चाहिए होती है, और आपको किस इंडेक्स वैल्यू का एड्रेस कैलकुलेट करना है, आपको बस उसकी वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, लोअर बाउंड दिया होगा तो आपको वहाँ से स्टार्ट करना है, अगर नहीं दिया होगा तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट 0 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात मैंने की थी 1D अरे की। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब मल्टी डायमेंशनल एरे, आप इसको 2 डायमेंशनल एरे बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको डिफाइन पता होगी कि मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर मल्टीपल रोज होती हैं, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, यानी कि हर रो का अलग एड्रेस होगा और हर कॉलम का भी अलग एड्रेस होता है, यानी कि हमें दोनों के एड्रेस को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फर्स्ट रो का एड्रेस कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे RMS का। ठीक है, आप यूज़ करोगे RMS का, ये फॉर्मूला होता है RMS का, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड आपको दिया होगा वो आपको यहाँ पे दिया होगा CMS, यानी कि अगर आपको कॉलेज वाइज उसका एड्रेस कैलकुलेट करना है तो आप यूज़ करोगे CMS का। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखोगे तो आपको फॉर्मूला में सिर्फ क्या होगा कि एक चीज़ का डिफरेंस नज़र आएगा। क्या? यहाँ पे सिर्फ n का मल्टीप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे सिर्फ m का मल्टीप्लाई किया हुआ है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। ठीक है, चलिए हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट बात कर लेते हैं रो मेजर सिस्टम की। इसमें क्या होता है कि जब भी आप रो मेजर सिस्टम को कैलकुलेट करोगे, ठीक है, पहले ये समझ लेना कि जो मल्टी डायमेंशनल एरे है वो एक मैट्रिक्स होती है, इस तरीके की मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ भी एलिमेंट होता है, यहाँ भी, यानी हर जगह एलिमेंट होते हैं। तो ये चलती है रो। ठीक है, ऐसे रो चलेगी और ऐसे चलेंगे कॉलम। ठीक है, यानी कि हर रो के हर कॉलम के सेल के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होता है, और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका जो एड्रेस होगा वो रो के अकॉर्डिंग अलग होगा और कॉलम के अकॉर्डिंग अलग होगा। ठीक है, समझ गए? तो जैसे कि यहाँ मैं इसको पॉइंट करता हूँ, इस वाले को, यहाँ पे अगर मैं रो की बात करूँगा तो जैसे मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो रो के अकॉर्डिंग इसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है। अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो 0 1 2, इससे अकॉर्डिंग 2 है, यानी कि यहाँ पे 1 2। तो यहाँ पे जो रो का है इंडेक्स वैल्यू वो 1 है और कॉलम की क्या है, 2 है। तो रो के बेस पे उसका एड्रेस क्या है वो हमें अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा RMS के थ्रू, और कॉलम के अकॉर्डिंग उसका एड्रेस क्या है, तो उसका एड्रेस फाइंड करने के लिए हमें CMS का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अभी शायद आपको हार्ड लग रहा है, कोई बात नहीं, हम इसके क्वेश्चंस करते हैं फिर आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ फॉर्मूला के बारे में, आप इसको नोट करते रहना। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में दिखाई दे रहा होगा AIJ, तो I होगा रो के लिए और J होगा कॉलम के लिए। यहाँ पे I और J की वैल्यू कौन सी आएगी, जिसका आपको इंडेक्स वैल्यू को लेकर एड्रेस कैलकुलेट करना है। रो का आपको अलग इंडेक्स वैल्यू दी होगी, कॉलम की आपको अलग इंडेक्स वैल्यू दी होगी। ठीक है, आपको दोनों को लेके पूरा प्रोसेस करके आपको एड्रेस कैलकुलेट करना है, रो का भी और कॉलम का भी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस आपको दिया होगा प्लस डब्ल्यू विड्थ, कितना बाइट का मतलब डिफरेंस है दो एलिमेंट्स के बीच में, वो आपको विड्थ में दिया होगा। ठीक है, यहाँ पे जो n है, यहाँ पे n का मीनिंग होगा नंबर ऑफ कॉलम्स। आपको लिखते रहना है, अभी नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, जब क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो n होगा इसका मीनिंग होगा नंबर ऑफ कॉलम्स का। ठीक है, मल्टीप्लाई I माइनस LR। ठीक है, यहाँ पे I किसके लिए था, रो के लिए था, आपने जो यहाँ पढ़ा, और माइनस LR का मीन्स क्या है, लोअर रो, कि आपको जो लोअर की इंडेक्स वैल्यू दी होगी तो उसकी फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है उसको बोलते हैं लोअर रो। ठीक है, लास्ट क्या होगी उसको बोलेंगे अपर रो। ठीक है, अब यहाँ पे LR दिया हुआ है, यानी कि रो के बेस पे आपकी फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू क्या है उसको हम डिनोट करेंगे LR से। ठीक है, प्लस करना आपको J माइनस LC। तो J किसके लिए था, यहाँ पे कॉलम के लिए था, तो कॉलम का माइनस यहाँ करेंगे लोअर कॉलम से। ठीक है, जैसे आपको रो दी होगी तो ऐसे आपको कॉलम की भी इंडेक्स वैल्यू अलग से दी होगी। ठीक है, तो जो कॉलम की फर्स्ट जो इंडेक्स वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं LC, यानी कि लोअर कॉलम। ऐसी जो लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगी कॉलम की उसको हम बोलेंगे अपर कॉलम। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लोअर को लेके चलना है। ओके, तो ये था इसके बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो सेम यहाँ पे क्या है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस यहाँ पे जो M है, M का मीनिंग हो जाएगा
नंबर ऑफ रोज़ कि कितनी रोज़ दी हुई आपको। ठीक है, अभी बस समझ लेना कि मैंने क्या क्या बोला है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। ओके, तो अब मैं क्या बात करता हूँ, तो यहाँ पे हमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखोगे तो समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर एम और एन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, एन किसके लिए था, नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, देखो आप पहले फॉर्मूला समझ लो। ठीक है, आपको हार्ड लगेगा, मैं आपको इसका सिंपल तरीका बता दूंगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम कैसे निकालेंगे, आप यह माइनस करोगे यू सी माइनस एल सी प्लस 1। ठीक है, जब आप अपर कॉलम को लोअर कॉलम से माइनस करोगे, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा आप उसको 1 से प्लस कर दोगे, तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि उस एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ऐसे ही अगर आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m किसके लिए था, रो के लिए था, तो यहाँ लिखोगे यू आर माइनस एल आर प्लस 1। ठीक है, जब आप अपर रो को लोअर रो से माइनस करोगे और उसके रिजल्ट को जब 1 से प्लस कर दोगे, तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके, चलो अभी इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अब आपको 2 डायमेंशनल एरे के क्वेश्चन कैसे दिए होंगे, तो आपको फर्स्ट यहाँ पे एरे का नेम दिया होगा, जैसे ए, फिर यहाँ ब्लॉक स्टार्ट होगा, यहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आएगा, लिखा होगा कि 10 डॉट 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 30। ठीक है, कोमा लगा होगा, आगे लिखा होगा जैसे मान लो 25 डॉट 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 40। ये आपको पूरी इंडेक्स वैल्यू दी हुई है, बस आपको याद रखना है कि बीच में यहाँ कॉमा भी है। ठीक है, कॉमा से पहले जो पार्ट होगा वो होगा रो का, इसके बाद का जो पार्ट होगा वो होगा कॉलम का। तो सिर्फ ये पार्ट रो का है, तो रो के अंदर आपको जो फर्स्ट दिखाई देगा वो होगा लोअर रो, यहाँ जो दिखाई देगा वो होगा अपर रो। ठीक है, ऐसी कॉलम के अंदर आपको जो फर्स्ट दिखाई देगा वो होगा लोअर कॉलम, और ये जो पार्ट होगा वो होगा अपर कॉलम का। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, ये रो है, ये कॉलम है, ये लोअर रो होगी, ये अपर रो होगी, अपर रो। ठीक है, तो ऐसे कॉलम के अंदर ये लोअर कॉलम और ये अपर कॉलम होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको जो गिवन होगा वो आपको गिवन होगा बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस हम मान लेते हैं 1424। तो बेस एड्रेस सबका एक ही होगा, रो का भी एक होगा, कॉलम का भी एक होगा। ठीक है, यहाँ पे बेस एड्रेस आपको अलग अलग नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको आगे विड्थ दी होगी, तो आप डब्ल्यू मान लो कि आपको 4 बाइट विड्थ दी हुई है। इसके बाद आपको क्या गिवन होगा, ठीक है, आपको किस इंडेक्स वैल्यू का एड्रेस फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे ए एरे का नेम है, तो यहाँ पे आपको ए लिखना है। तो जैसे मान लेते हैं कि आपको यहाँ लिखा होगा 24, यहाँ दिया होगा 36, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ें गिवन होगी। ठीक है, तो जैसे आपको फर्स्ट दिया होगा इंडेक्स वैल्यू, ये रो की इंडेक्स वैल्यू है, ये कॉलम की है। बेस एड्रेस दिया होगा, आपको विड्थ दी होगी, और आपको यहाँ पे किसका कैलकुलेट करना है वो आपको यहाँ पे लिखा होगा। सो अब हम यूज़ करते हैं पहले यहाँ पे आरएमएस का सिस्टम। तो सबको यहाँ में इरेज कर देता हूँ, आप ये क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो हम फर्स्ट यूज़ करते हैं आरएमएस। तो क्वेश्चन को इरेज करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें किस किस की वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आई और जे। तो हमें यहाँ पे आई और जे की वैल्यू मिल चुकी है कि हमें किस इंडेक्स वैल्यू का एड्रेस फाइंड करना है। तो जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पे 24 और 36। ठीक है, ये 24 जो 36 है, ये आई की वैल्यू 24 और 36 जे की वैल्यू है, क्योंकि हमें इसका कैलकुलेट करना है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बी, यानी कि बेस एड्रेस हमें दिया हुआ है, डब्ल्यू विड्थ हमें दी हुई है, एन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स नहीं दिए हुए, लेकिन हमें सिर्फ इंडेक्स वैल्यू दी हुई है कॉलम्स की। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जो एन था वो था नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। तो कॉलम स्टार्ट होता 25 से और ख़त्म हो रहा 40 पे। तो हम क्या करते हैं कि इस बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस करते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पे 15 आएगा। अगर 15 को 1 से प्लस करूँगा तो कितना आएगा 16। तो यहाँ 16 किसकी वैल्यू होगी, एन की होगी। ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इस एरे के अंदर वो 16 है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे हमने +1 क्यों किया है।
ठीक है, आप सिंपल सा एग्जांपल ले लो। अगर आप वैल्यू को 1 से स्टार्ट करते हो और 10 तक ख़त्म करते हो, तो 1 से लेके 10 तक आपने कितने नंबर्स लिखे हैं? 10 लिखे हैं ना। लेकिन अगर आप 10 को 1 से माइनस करोगे, यानी कि बड़े वाले को छोटे से माइनस करोगे, तो आपके पास सिर्फ 9 ही बचेगा। लेकिन नंबर आपने 10 ऐड किए हैं, तो 10 करने के लिए मैं 9 में 1 को प्लस करूँगा। जैसे 1 को प्लस करूँगा तो मेरे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम मैंने यहाँ पे वही चीज़ की है। तो कॉलम्स को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, 40 को 25 से माइनस किया है और प्लस 1 किया है। ठीक है, क्योंकि पूरा पार्ट ये कॉलम का था, इसलिए हमने यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर ली है। अगर ऐसे मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये रो का पार्ट है, आपको 30 को 10 से माइनस करना है, तो कितना आएगा 20। फिर आपको 20 के अंदर 1 को प्लस कर देना है, तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। यानी कि इस एरे के अंदर 21 क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज होंगे। ठीक है, ओके, चलिए वापस फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है, तो i की वैल्यू हमारे पास यही है जो हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो वैल्यू यहाँ पे i की आ जाएगी। एल आर, तो क्वेश्चन के अंदर एल आर की वैल्यू क्या है, तो एल आर बोलते हैं लोअर रो को, तो रो का पार्ट ये रहा, तो इसका लोअर रो कौन सी है, 10 है। यानी कि यहाँ पे वैल्यू आएगी 10 प्लस जे। तो हमें किसका फाइंड करना है, जे की इंडेक्स वैल्यू क्या है 36 है, तो 36 यहाँ पे आ जाएगा। इसको माइनस करोगे एलसी से, तो क्वेश्चन के अंदर एलसी क्या होगा, तो ये कॉलम का पार्ट है, तो यहाँ पे लोअर कॉलम कौन सी है 25। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होगा आरएमएस का। तो सीएमएस का समझ लेते हैं कि सीएमएस में क्या क्या चाहिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब चीज़ सेम है, बस यहाँ पे m की वैल्यू ऐड करनी है। तो m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये समझ लो कि हमने n का मल्टीप्लाई यहाँ क्यों किया है। ठीक है, और m का मल्टीप्लाई यहाँ पे क्यों किया। देखो, जब भी आपको आरएमएस फाइंड करना होता है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो रो का पार्ट है, ये देखो आई माइनस एल आर किसके लिए है, वो रो का काम कर रही है, तो आपको रो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉलम से। तो कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया है एन नाम से। ठीक है, ठीक है, तो करना क्या है, आपको रो को, अगर आप रो को फाइंड कर रहे हो, ठीक है, आप रो का एड्रेस फाइंड कर रहे हो, तो आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अगर आप कॉलम का फाइंड कर रहे हो, तो आप कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये रो का पार्ट था और ये कॉलम का पार्ट है। तो रो का मल्टीप्लाई किया कॉलम से और कॉलम का मल्टीप्लाई किया रो से, तो एम यहाँ पे किसके लिए है, वो रो के लिए ना। ठीक है, शायद आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं आए तो अभी क्वेश्चंस करना बाकी है, हम क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। चलिए हम इस पर अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले हम फाइंड करते हैं आरएमएस का। तो आरएमएस के अंदर क्या था, फॉर्मूला क्या बनता था, ए, तो एरे नेम आपको दे रखा है ए, तो आई की वैल्यू दे रखी है आपको 24 और ये दे रखा है आपको 36, इक्वल बेस एड्रेस आपको दे रखा है 1424 प्लस विड्थ दे रखी है आपको 4, बड़ा ब्रैकेट शुरू, एन, एन की वैल्यू दे रखी है आपको 16। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट आई माइनस एल आर, तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यहाँ देख सकते हो 24 माइनस एल आर, तो लोअर रो क्या थी 10 थी, प्लस फिर था जे माइनस एल सी, तो जे की वैल्यू है 36, यहाँ देख सकते हो, माइनस लोअर कॉलम तो कितना था 25। ये लो, ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ आरएमएस पे। ठीक है, ये आरएमएस है, तो आरएमएस का जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हमें सिर्फ राइट हैंड साइड पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटा ब्रैकेट ये है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ मैं 24 को 10 से माइनस करता हूँ, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है 40। ठीक है, अब 14 को क्या करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो 14 को मैं लिखता हूँ 10 प्लस 4। ठीक है, 14 को 10 प्लस 4 लिख सकते हैं, तो पहले 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ 16 से, तो बनेगा 160 प्लस 16 फोर ज़ा 16 फोर होता है 64, यानी कि 160 प्लस 64, तो यहाँ पे वैल्यू आती है 224। ठीक है, यानी कि जब आप 16 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 224। ओके, तो ये वैल्यू आ गई 224 इसकी, प्लस 36 माइनस 25 11,
ये है अलग ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो आया 2 to 4, और इसको सॉल्व किया तो आया 11, ठीक है। उसके बाद आगे दे रखा वही 1424 प्लस 4, ठीक है। आप यहाँ सीधा प्लस नहीं कर सकते क्योंकि पहले 4 का मल्टीप्लाई होगा इस चीज़ से, उसके बाद आप प्लस करोगे, ठीक है। ओके, तो अब इतनी इक्वेशन बचती है। ओके, अब करना क्या है, अब इन दोनों को करना है प्लस, तो प्लस करते हैं तो 2 to 4 प्लस 11 आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आएगा 235, इसके लिए कितने है 235। अब 235 का मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 235 मल्टीप्लाई 4 कितना आएगा, आई थिंक यहाँ पे आएगा 940 आएगा, यानी कि इसकी पूरी की वैल्यू कितनी आ गई 940। तो आपको प्लस करना है इसको इससे, यानी कि 1424 से प्लस करना है। जब 940 को प्लस करोगे 1424 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2364, यानी कि रो के अकॉर्डिंग आपका जो एलिमेंट होगा उसका एड्रेस होगा 2364, ठीक है। अभी हमने फाइंड किया आरएमएस, अब हम फाइंड करेंगे सीएमएस। तो इसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो नीचे कमेंट करके, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर लेता हूँ मैं। ओके, तो मैंने इरेज कर लिया है। अब करना क्या है, अभी हमने आरएमएस फाइंड किया था, यानी आरएमएस के अंदर उस इंडेक्स वैल्यू का जो एड्रेस होगा वो आएगा 2364 आएगा। अब हम फाइंड करते हैं सीएमएस, दोनों फाइंड करने ज़रूरी है, ठीक है। आप दोनों में से एक नहीं कर सकते, आपको दोनों ही करने पड़ेंगे। तो फाइंड करते हैं सीएमएस। तो सीएमएस के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ए आई की वैल्यू थी 24, जे की थी 36, इक्वल बेस एड्रेस था 1424 प्लस विड्थ थी 4, ब्रैकेट शुरू, बड़ा ब्रैकेट शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सीएमएस के अंदर था आई माइनस एल आर, तो यहाँ मैं लिखता हूँ सिंपली आई की वैल्यू थी 24 माइनस, और एल आर था 10, ठीक है, प्लस एम। अब भी सीएमएस कर रहे हैं, यानी कि अब यहाँ पे हमें कॉलम को रो से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉलम का पार्ट तो आगे आ ही जाएगा। तो यहाँ पे रो के लिए एक वेरिएबल था एम, और हमने वहाँ पे एम की वैल्यू कैलकुलेट की थी 21 ब्रैकेट शुरू, जे माइनस एल सी। तो जे की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है 36, माइनस एल सी कितना दे रखा है आपको, स्टार्टिंग टैक्स वैल्यू थी कॉलम की 25 थी, ठीक है। ओके, इसको मैंने कर दिया बंद। अब इसको करते हैं कैलकुलेट। ओके, तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आती है 11, ठीक है। अब 11 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, तो टुकड़े करते हैं, तो यहाँ पे बनेगा 11 को लिखता हूँ 10 + 1, तो 21 10 ज़ा 210 प्लस 21, तो 210 प्लस 21 कितना होता है, ये आपका आ जाएगा 231, ठीक है। यानी कि तो इसको कैलकुलेट करने पे आएगा 231 प्लस 24 को 10 से माइनस किया तो यहाँ पे आएगा 14, तो 14 प्लस 231 कितना आएगा, में भी आएगा ये 245, 31 प्लस 14, ठीक है 45, तो इसकी पूरी वैल्यू आती है 245, ठीक है। चलिए, तो इसको यहाँ से इरेज करके मैं सिर्फ लिख देता हूँ 245, सॉल्यूशन आया वो है 245। अब आपको 245 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो जब आप 245 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये करने पे आएगा आपका 245 2 ज़ा में भी आपका आएगा 490, 490 का डबल होता है 980, ठीक है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आंसर आता है वो आता है 980, यानी कि आपके पूरे की वैल्यू क्या होगी 980 होगी। प्लस करना आपको इससे 1424 से, तो सिंपली प्लस करते हैं इसको, तो 1424 को प्लस किया 980 से, तो आपका बनता है 1424 एंड 404, तो आपका यहाँ बनेगा 2404। ये आपका जो एड्रेस कैलकुलेट हुआ है वो कॉलम के बेस पे हुआ है, ठीक है। यानी कि रो के अकॉर्डिंग आपका जो आया था वो आया था 2364 आया था मे बी, लेकिन आपके कॉलम के अकॉर्डिंग आया 2404, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन में देखें तो आपका जो एलिमेंट था, ठीक है, उसकी जो इंडेक्स वैल्यू 24 थी, उसके बेस पे एड्रेस आया था 2364, मुझे याद नहीं है, मे भी इतना ही हो सकता है,
ठीक है, लेकिन कॉलम के बेस पे इसका जो एड्रेस आया है वो आया 2404। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो आप ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना के सॉल्व कर सकते हो। चलिए, जैसे मैंने आपको 1 डायमेंशनल एरे का क्वेश्चन दिया था, वैसे आपको मैं 2 डायमेंशनल एरे का क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखना है। ठीक है, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको कितना समझ आ रहा है। बस आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, बाकी आप कैलकुलेट तो कर ही लोगे। ठीक है, उसमें ज़्यादा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन लिखिए आप कि ए, यहाँ लिखता हूँ -15 लिखता हूँ मैं, तो डरने वाली बात नहीं है, सॉल्व कर लोगे। -15 ये वैल्यू आपकी चलेगी 10 तक, कोमा 25 ये वैल्यू आपकी चलेगी 40 तक। ठीक है, आपका जो बेस एड्रेस है वो मान लो है 1240, और आपको विड्थ दे रखी है, या दे देता हूँ मैं 2 बाइट। आपको कैलकुलेट किसका करना है, 5 एंड 35। ठीक है, तो आपको इसका एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो आपको 1 डायमेंशनल एरे का क्वेश्चन दे दिया और 2 डायमेंशनल एरे का भी क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, आपका जो टॉपिक था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको डाउट है या कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसका जो लिंक होगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, या आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसके जो फॉर्मूलेस होंगे वो आपको इसी चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सो आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीटली पूरा हो चुका है। मे बी मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई टॉपिक रह चुका है। ठीक है, इसके बाद हो सकता है कि 2 दिन बाद मैं आपको फर्स्ट चैप्टर का जो पार्ट है एल्गोरिथम का, उसकी वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे DBMS पे। ठीक है, तो वहाँ पे कोई टॉपिक रह नहीं जाएगा करने को, क्योंकि ये बस फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके आपका पूरा डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो हम इसके बाद सिर्फ बात करेंगे DBMS की, तो हम इसको पूरे फ्लो के अंदर काम करेंगे। ठीक है, ताकि आपको भी इसमें कोई दिक्कत ना आए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप मुझे कोऑपरेट करोगे। मे बी वीडियोस लेट होती है, मैं मानता हूँ, बट थोड़ा टाइम मुझे भी चाहिए खुद को रेस्ट देने का। ठीक है, क्योंकि मैं अदर क्लासेस भी लेता हूँ, ट्यूशन्स भी लेता हूँ, तो मेरा सारा टाइम वहीं निकल जाता है। तो मेरे पास सिर्फ एक संडे बचता है एक वीडियो बनाने के लिए, तो वहाँ पे मैं सिर्फ आपके लिए वीडियोज़ ही बनाता हूँ, इसके अलावा मैं कोई काम नहीं करता। ठीक है, आई होप आप मेरी कंडीशन को समझ सकते हैं। ठीक है, वेल, ओके स्टूडेंट्स, so that's enough for today. See you in the next video. Take care and bye bye.